खबर बलिया से सामने आ रही। यूपी के बलिया शहर में ओकड़ेगंज चौकी अंतर्गत कासिम बाजार में पंचमुखी मंदिर के समीप शराब की दुकान खुलने से नगरवासियों में आक्रोश फैल गया है। नगरवासियों ने पंचमुखी मंदिर के ठीक सामने धरने पर बैठकर विरोध जताया। उनका कहना है कि पंचमुखी मंदिर में महज 30 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान खोली गई है, जबकि बगल में ही राजकीय विद्यालय और लाइब्रेरी भी स्थित है। शराब की दुकान खुलने के बाद इलाके में शराबियों का आतंक बढ़ गया है, जिससे महिलाओं को इस मार्ग से गुजरने में डर लगता है। शराबी अक्सर किसी के घर में सामने खड़े होकर गंदगी फैलाते हैं। नगरवासियों ने प्रशासन से शराब की दुकान को हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर दुकान नहीं हटाई गई तो मंदिर को हटा दिया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार शिक्षा की बजाय युवाओं को शराबी बनाना चाहती है। चलिए, आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। सागर जी समाज से भी अच्छे हैं। आज पंचमुखी हनुमान के सामने एक बोर्ड लगाए हैं, शराब या शिक्षा, दारू और क्या नीचे धर्म। तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, मवेशी कासिम बाजार रोड पे विगत कई वर्षों से 2-4 वर्षों से मदिरा की शराब की दुकानें हैं और हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया था। आला अधिकारियों से भी मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के मिली भगत से ये दुकान नहीं हटी और हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि अगला जब नया अलाट दुकान होगा तो इधर दुकान नहीं रहेगी। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई फिर प्रशासन से हम लोग मांग करें कि वो दुकान हटाएंगे नहीं। तो हम लोगों को ये कष्ट होता है इस मंदिर में कि शराब की दुकान की वजह से इधर लोग शराब पीने आते हैं, इसके वजह से इधर कोई पूजा पाठ करने इस मंदिर में नहीं आता है। तो हम सभी लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने एक बार बैठक किया और ये कष्ट मन से निर्णय लिया कि इसका कम से कम ये प्रशासन हमें अनुमति प्रदान कर दे कि ये प्रतिमा को ही गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाए और इस भवन को सरकार जो है ले ले और जो सड़क पे लोग मदिरा पी रहे हैं इसमें ही बैठा कर उनको प्रशासन पिलाए और जो भी इसका पैसा आता है आपस में प्रशासन बांट। यहाँ अभी धरना स्थल पर देखा जा रहा है कि इस पंचमुखी हनुमान के इर्द गिर्द वाइन की दुकान खोलने से केवल हिंदू कौम के लोग ही नाराज नहीं, बल्कि अभी सामने एक मुस्लिम कौम की भी महिला मुखरित हुई है। बिल्कुल। तो दर्द सबका है। जिला प्रशासन क्या किया अब तक? जिला प्रशासन की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। बिल्कुल, जिला प्रशासन कुछ नहीं करती है। जिला प्रशासन तो यहाँ के कुछ लोग मिले हुए हैं। अगर आप शिकायत कर दीजिए तो अभी तुरंत वहाँ से सूचना आ जाती है कि हम लोग साहब निकलने वाले हैं, अपना सब सामान वामान बोरिया समेट लो। उन लोगों का महीना हफ्ता जो होता है वो बंधा हुआ है। यहाँ पे चलने में शर्म आती है। मैं क्या कहूँ, लोग सड़कों पर लेकर शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। मैं अपने परिवार को भी लेकर इधर से नहीं जाता हूँ, मैं उधर से पीछे के रास्ते से निकल जाता हूँ। और जो आपने बताया कि मुस्लिम कौम की महिला थी, उनका आप दर्द क्या जानेंगे। ठीक शराब उनके घर के सामने है और उनका कहना सही है कि नशे के हालत में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो आप अगर दरवाज़ा भी बंद कर देंगे तो अंदर से सुनाई देगा। वो अपने मतलब क्या कहें, बाथरूम करने के लिए वो पुरुष उनके दरवाजे के पास जो नाली बनी वहाँ पे खड़े होकर बाथरूम करते हैं। वो महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो अपना कष्ट कहाँ बताएं। लेकिन इसीलिए हम लोगों ने आहत होकर कह दिया कि भाई शराब की दुकान अगर प्रशासन नहीं हटा पाती है तो मंदिर को हटा दे। यहाँ पे जिला पुस्तकालय है जहाँ बच्चे शिक्षा लेने आ रहे हैं उसको हटा दे, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार चाह रही है लड़के शिक्षित नहीं शराबी बने। ये कटरा किसका है? ये कटरा नगर पालिका द्वारा अलाट हुआ है। पटरी दुकानदार के किसी सज्जन का होगा, उनको ये अलाट हुआ है कि आप अपनी दुकान यहाँ पे सड़क पे। और यहाँ जो शराब की दुकान चल रही है, यहाँ पंचमुखी हनुमान के यहाँ अभी लोग धरने पर बैठे हैं जी, और एक आप अलग कौम से बिलोंग करती हैं, आप भी इस धरने में शामिल हैं। क्या मामला है? देखिए, बात यहाँ कौम और धर्म की नहीं, बात ये कि मैं एक महिला हूँ और मैं अपने आप को यहाँ बहुत असुरक्षित महसूस करती हूँ। अगर मेरा भाई या मेरे पापा ना हो तो मैं अपनी बालकनी में भी नहीं खड़ी होती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिन और रात का पीना खाना है और बाज़ार के लिए निकलना तो हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल है। अकेले में हम निकल नहीं सकते, इस कदर कमेंट होता है, छेड़खानी होती है। इसलिए मैं अपने हक के लिए खड़ी हूँ कि मैं यहाँ की नागरिक हूँ। क्या मैं यहाँ इज्जत और सम्मान की हकदार नहीं हूँ? आखिर ऐसा क्यों होता है? जब आप रिहायशी इलाके में वाइन शॉप अलॉट कर रहे हैं, वो भी वो अलॉटमेंट दुकान तो कपड़े की दुकान के लिए अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट किसी और के नाम से, बिजनेस किसी और का चल रहा है, तो नशे में तो इंसान वैसे भी होश में नहीं रहता है ना, उसको खुद को रियलाइज़ नहीं हो रहा है वो किसको क्या कह रहा है। हम लोगों का यहाँ लेडीज़ का निकलना बहुत मुश्किल है, बच्चों को सेफ़ नहीं फील होता है। अगर आप मतलब जैसे वो कुछ पी रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे मुँह की तरफ करके पेशाब करते हैं, सब बहुत बार हुआ है। मना करो या कुछ बोलो तो बिल्कुल चढ़ने को आते हैं। तो इस केस में क्या करेगा? अब अंदर ही रहेगा ना, दब की रहेगा ना। जब यहाँ पे आज मेरे भाई और मेरे मोहल्ले
मोहल्ले के सारे लोगों ने मंदिर, बिल्कुल सही बात है, मंदिर के पास में, स्कूल के पास में, लाइब्रेरी के पास में अगर आप इस तरीके से दुकान चला रहे हैं तो फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ और मैं इस एकेडमिक्स की फील्ड में, तो मुझे लगता है कि आने वाला फ्यूचर तो बहुत अनसेफ है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये गलत है सवाल मंदिर का नहीं है, सवाल धार्मिक प्लेस का है। जी चाहे धर्म कोई हो जी और वह प्लेस हो, तो ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थान, इनके आसपास शहरी क्षेत्र में भी 75 मीटर के एरिया में मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए।